महिलाओं के लिए आज खुशियों का दिन है क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त के 1250 रुपये आज 1,29,00,000 से ज़्यादा महिलाओं के बैंक खाते में भेज गए। तो क्या आपको 1250 रुपये मिले या फिर नहीं मिले, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त के 1572 करोड़ रुपए 1,29,00,000 से ज़्यादा महिलाओं के बैंक खाते में भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त के 1250 रुपए आज ही भेजे गए, यानी कि 11 दिसंबर 2024 को 1,28,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में भेजे गए। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त किन किन महिलाओं को मिली है, इसकी सूची जारी हो चुकी है। अपना नाम सूची में चेक कर सकते हैं। जिस महिला का नाम सूची में है उसी महिला को आज 1250 रुपए मिले हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,31,00,000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं को पात्र किया गया था, लेकिन अभी 1,28,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में रुपए भेजे जा रहे हैं। सबसे जरूरी है कि महिला का आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए, डीबीटी अनेबल होना चाहिए, साथ ही महिला स्वयं के नाम से बचत खाता होना चाहिए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त किन किन महिलाओं को 1250 रुपए मिले हैं। इसकी लिस्ट जारी हो चुकी है, तो आप अपना नाम सूची में कैसे चेक कर सकते हैं। जल्दी से आप अपना नाम सूची में चेक करें कि आप पात्र हैं या फिर अपात्र हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए है, विवाहित महिलाओं के लिए है, जिसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित है। जिसकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, वो महिला इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए पात्र है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को यानी कि लगभग 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं को 1250 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। साथ ही जिस महिला की उम्र 60 वर्ष से कम है, जिसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत हर महीने 1250 रुपए से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही है, उस महिला को 1250 रुपए तक की राशि दी जा रही है। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ, और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि जिन महिलाओं को 19वीं किस्त दी गई है उन महिलाओं की सूची आप कैसे चेक कर सकते हैं। यहां पर आपको मेन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मेन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहां पर आपको मिलता है अंतिम सूची, तो हमें अंतिम सूची पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अंतिम सूची पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से अंतिम सूची देखने के लिए हमसे मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। हमारे पास जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है, यानी कि जिस पर मैसेज आ सके, वो मोबाइल नंबर टाइप करना है, ये कैप्चा कोड टाइप करना है, ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो हमने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किया है उस पर ओटीपी जाएगा, ओके पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में ओटीपी यहाँ पर टाइप करना है, ओटीपी सत्यापित करें और आगे बढ़ें पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दो लिस्ट मिलेगी, पहले वाली है पात्र महिलाओं की, दूसरे वाली है अपात्र महिलाओं की, यानी कि किन किन महिलाओं को 19वीं किस्त के 1250 रुपए दिए गए, ये चेक करने के लिए हमें पात्र पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप पूरे गांव की सूची देखना चाहते हैं तो क्षेत्रवार को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपना नाम सूची में चेक करना चाहते हैं तो व्यक्ति विशेषवार को सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई भी महिला अपना नाम सूची में चेक करना चाहती है तो समग्र आईडी नंबर या फिर लाडली बहना योजना के आवेदन क्रमांक टाइप करना है, अंतिम सूची देखें पर क्लिक कर देना है। तो आपका नाम सूची में है या फिर नहीं है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे गांव में या फिर हमारे वार्ड में किन किन महिलाओं को 19वीं किस्त के 1250 रुपए दिए गए हैं, तो क्षेत्रवार को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में चरण सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म है वो पहले चरण में भरा है या फिर दूसरे चरण में भरा है। साथ ही दोस्तों तीसरे चरण की शुरुआत भी बहुत ही जल्द हो सकती है। तो यहाँ पर हमें चरण सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अपने जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अपने स्थानीय निकाय का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो जोन का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अंतिम सूची देखें पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही साथियों हम अंतिम सूची देखें पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जिस भी गांव या फिर वार्ड नंबर को सिलेक्ट किया है उस गांव या फिर वार्ड में कितनी महिलाओं को लाडली बहन योजना की 19वीं किस्त के 1250 रुपए दिए गए हैं, उन सब की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो साथियों ये है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की 19वीं किस्त मिलने वाली महिलाओं की नई सूची। अपना नाम सूची में चेक कर लें। जो महिला इस सूची में पात्र है उसी महिला को 19वीं किस्त के 1250 रुपए दिए गए। जो महिला इस सूची में अपात्र है उस महिला को 19वीं किस्त के 1250 रुपए नहीं दिए गए हैं। यानी कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की 19वीं किस्त उन्हीं महिलाओं को दी गई है जो महिला पात्र है। जो महिला अपात्र है उनके बैंक खाते में रुपए नहीं भेजे गए। अगर आप इस सूची में पात्र हैं लेकिन आपके बैंक खाते में रुपए आपको नहीं मिले हैं, यानी कि 1250 रुपए आपके बैंक खाते में नहीं मिले हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी एनेबल होना चाहिए। साथ ही आपका बैंक खाता भी एक्टिव होना चाहिए। तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे बैंक खाते से आधार कार्ड जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है, डीबीटी एनेबल है या फिर नहीं है, हमारा बैंक खाता एक्टिव है या फिर नहीं है, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके बैंक खाते में डीबीटी एनेबल है या फिर नहीं, आपके बैंक खाते से आधार कार्ड जुड़ा है या फिर नहीं है, तो मेन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, आधार या फिर डीबीटी स्थिति, इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है। अगर यहाँ पर आपका स्टेटस नहीं दिखाया जा रहा है या फिर यहाँ पर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी आपके बैंक खाते में रुपए नहीं भेजे गए, तो यहाँ पर आप एनपीसीआई के ऑफिशियल पोर्टल से भी चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है और डीबीटी एनेबल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए आपको एनपीसीआई का ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है, कंज्यूमर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में भारत आधार सीडिंग अनेबलर, यानी कि ये जो लास्ट में दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। साथ ही अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ से आप आधार कार्ड बैंक खाते में जोड़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। तो इस तरह से भारत आधार सीडिंग अनेबलर का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है आधार सीडिंग, उसके बाद में सर्च स्टेटस, उसके बाद में आधार मैप्ड स्टेटस, यानी कि हमें 3 नंबर पर क्लिक कर देना है। हमें यह चेक करना है कि हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, डीबीटी एनेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर पर क्लिक कर देना है। इस पोर्टल में केवल आपको 8 मिनट का समय दिया जा रहा है। साथियों, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए यानी कि आर्थिक सहायता लेने के लिए हमारे बैंक खाते में डीबीटी एनेबल होना जरूरी है, हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना जरूरी है। तो जैसे ही हम आधार मैप्ड स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो जिसके भी आधार कार्ड बैंक खाते में चेक करना चाहते हैं उसके आधार नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे और हम चेक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। तो जिसके भी आधार नंबर हमने टाइप किए उस आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर मैपिंग स्टेटस में अनेबल्ड फॉर डीबीटी लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि आपके आधार कार्ड के साथ में जो भी बैंक खाता जुड़ा हुआ है उस बैंक खाते में डीबीटी अनेबल है। साथ ही यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सी बैंक का खाता जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम मिल जाता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, डीबीटी एनेबल है या फिर नहीं है। तो लाडली बहन योजना की जो 19वीं किस्त भेजी गई है वो डीबीटी के द्वारा भेजी गई है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी गई है, सीधे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजी गई है। जिस बैंक खाते में डीबीटी एनेबल है उस बैंक खाते में भेजी गई है। तो इस तरह से आप अपने आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते का स्टेटस चेक कर लें कि आपके बैंक खाते में डीबीटी एनेबल है और आपका आधार कार्ड कौन से बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। अगर किसी का आधार कार्ड बैंक खाते से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो यहाँ पर आधार सीडिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर जिसके भी आधार नंबर जोड़ना चाहते हैं उसके आधार नंबर टाइप करेंगे, सीडिंग को सेलेक्ट करेंगे, बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारे जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, फ्रेश सीडिंग सेलेक्ट करेंगे, फिर से कन्फर्म अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। ये टर्म्स और कंडीशन है, बाय सबमिटिंग इसे सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट कोड दिए गए हैं, कैप्चा कोड दिए गए हैं, ये हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी टाइप करने के बाद में सबमिट कर देना है। तो हम इस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल से भी अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ सकते हैं। तो साथियों, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की 19वीं किस्त के 1250 रुपए आज 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में भेजे गए। लेटेस्ट सूची जारी हो चुकी है। हमने आपको बताया सूची में नाम कैसे चेक कर सकते हैं, अपने बैंक खाते की डीबीटी कैसे चेक कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री।